चलिए दोस्तों, चार्ट में देखते हैं क्या है क्या नहीं। दोस्तों देखिए, आज का डेली का चार्ट देखेंगे तो ओपन नीचे हुआ और नीचे होने के बाद जो लो पहले लगाया वो लो लगाया, उसके बाद में धीरे 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 करके रिकवर होने लगा। तो इसमें क्या आपको चाहिए देखना चाहिए कि चार्ट अपने को एनालिसिस किस तरह करना है, ये आप पहले देखिए। धीरे धीरे आपको होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे 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 समझ में आएगा। चार्ट रीड करने का तरीका बहुत सिंपल है। जिस तरीके से आप देखते हो ना, तो आप कहाँ पे गड़बड़ करते हो ये थोड़ा देखिए ना। आप जाते हो बरोबर, लेकिन आप बीच में ही निकल जाते हो, या फिर छोटा प्रॉफिट लेके जाते हो, या फिर लॉस में कट कर देते हो। तो इससे आपको ये सिर्फ आप घबराने की वजह से होता है। देखिए, चार्ट पहले ओपन हुआ मॉर्निंग में, पहला कैंडल जो 1 मिनट का कैंडल वो बहुत बड़ा बन गया। तो इसमें तो गैप डाउन होने के कारण तो मैं तो रेडी था यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड लेने के लिए, लेकिन ट्रेड लेने को मार्केट दिया ही नहीं मुझे, क्योंकि जो पहला लो बना ना, वही पहला लो, जो एंड तक वही पहला लो बना। मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे आने के बाद वो सारा इनसाइड कैंडल बनाने लगा यहाँ पे। तो मैं वॉच कर रहा था कि इनसाइड कैंडल बना रहा है, बना दे। जब वो यहाँ पे आया तो हाई तोड़े बगैर उसने एक डिप मारा। तो डिप में मैं ये नहीं सोचा यहाँ पे सेल कर दूँ। मैं यहाँ से जा रहा था, तो मेरा माइंड एकदम क्लियर था कि मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, मुझे खाली देखना है ये पहले लो को तो तोड़ रहा नहीं है ना, इतना ही मुझे ध्यान देना है। क्योंकि जब मार्केट वन साइड होता है ना, तो वन साइड होने के बाद वो कभी भी अपोजिट साइड को हमेशा रिस्पेक्ट करते चलते रहता है। रिस्पेक्ट करेगा ही उसको, अगर वन साइड जाना है तो। अगर वन साइड नहीं जाना है तो अपोजिट साइड में भी कंफ्यूज करेगा और अपने साइड में भी कंफ्यूज करेगा। तो आप तो यहाँ पे सेलिंग के लिए बैठे हो या बाइंग के लिए बैठे हो, लेकिन कुछ सिग्नल दिखाएगा तभी आदमी सेल करेगा या बाय करेगा। तो मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर, यहाँ से धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? बाय करोगे? बाय नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बाय करने का सिग्नल ही नहीं दिया। क्योंकि यहाँ से जो गिरा है मार्केट, तो उससे तो लग रहा है कि सेलिंग का सिग्नल है। तो बाय कैसे कर सकते? बाय करने को मार्केट अपने को कुछ बताना चाहिए कि आप मुझे बाय कर लो, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, यहाँ पे रुकने वाला हूँ, यहाँ से नीचे गिरने वाला हूँ, या फिर यहाँ से ऊपर जाने वाला हूँ। जब सिग्नल बताएगा तो आप सेल करिए ना, उसके अलावा आप सिग्नल सेल ही नहीं करते। देखिए, अभी यहाँ से गया मार्केट ऊपर, तो यहाँ पे एक हाई बनाया। अब ये मैं हाई देख रहा था कि नेक्स्ट टाइम आएगा तो ये हाई के ऊपर निकलता है क्या। तो अभी यहाँ से लेकिन यहाँ तक वो गिरा, 100 पॉइंट का गिरावट दिखाया। तो 100 पॉइंट का गिरावट से ये नहीं पता चल सकता, ये नहीं कैसे बोल सकते हो कि यहाँ से अभी रिवर्स हो सकता है या फिर यहाँ से और फॉल आ सकता है, नहीं बोल सकते हो। क्योंकि अगर उसको गिरना है ना, तो जो पहला हाई बनाता है ना, तो वो हाई को वो 4 से 5 मिनट के कैंडल में ही उसको, अगर सही में यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो 4 से 5 कैंडल के पहले उसके नीचे ही रेजिस्टेंस बनाएगा दूसरा, और वहाँ से रिवर्स हो जाएगा। यहाँ बल्कि ऐसा नहीं होएगा कि 100 पॉइंट नीचे जाके फिर ऊपर आके यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। ऐसा 4-5 कैंडल 10 कैंडल बनाने के बाद ब्रेक डाउन देगा, ऐसा नहीं होएगा। उसको बनाना है ना, तो वो उसी समय बनाएगा और 3-4 कैंडल ऊपर आएगा और तुरंत नीचे जाएगा, लेकिन वो पिछला हाई को तोड़े बगैर। तो यहाँ से नीचे आ रहा था, मैं अभी यहाँ पे रेडी हो गया था। मैं कुछ ना कुछ सोचा था कि मेरा प्लानिंग तो वही था, जैसा मैं आपको बताया ना, वैसे ही मेरा भी प्लानिंग था। लेकिन मार्केट अगर 100 पॉइंट नीचे गया तो मेरा प्लानिंग ही चेंज हो गया, मेरा व्यू यहाँ पे तुरंत चेंज हो गया। जब 100 पॉइंट नीचे गया मार्केट, तो मैं फिर नीचे ध्यान देने लगा। क्योंकि अगर उसको रिवर्स आना चाहिए था, ये 2 कैंडल 3 कैंडल में यहाँ पे आके दूसरा हाई बना के रेजिस्टेंट लेके फिर नीचे ब्रेक डाउन देना चाहिए था, लेकिन वो आया नहीं। वो वैसे ही फ्लो में आया और यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, कितना 670 पे सपोर्ट लिया। तभी मैं बोला कि आज का जो लो है ना, ये लो आज का लो है ना, आज का लो उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। क्योंकि आज का लो के नीचे जाने ही नहीं दे रहे मार्केट ऊपर से गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, लेकिन वो पिछले लो को तोड़ ही नहीं रहा है। तो इसी के वजह से मैंने क्या किया,
फिर यहाँ पे आने के बाद सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ऊपर गया तो भी मैं कुछ नहीं किया। तो मैं यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर गया तो मैं कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे एक डिप मारा, 2 डिप मारा, तीसरे डिप में इसने हाई को तोड़ दिया। तो मैं बोला अभी तो ये ट्रेड मिस हो गया, क्योंकि प्रीमियम ऊपर ही चले गए थे। तो मैं बस वेट कर रहा था कब मुझे मौका मिले। तो ये क्या हुआ, इसने यहाँ से एक ब्रेकडाउन दे दिया, ये चार्ट का उसने यहाँ पे बार बार रिटेस्ट करा था ये ट्रेंड लाइन को। रिटेस्ट के बाद इसने ब्रेकडाउन दे दिया। मैं यहाँ पे एक पुट लिया, पुट में एक मुझे गारंटी था कि वो इसको नहीं, मैंने यहाँ पे सपोर्ट बनाया था, आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट बनाया था, मैं 100% श्योर था कि इसको वो ब्रेक नहीं करेगा, इसके ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हर टाइम सपोर्ट लेके जा रहा था। तो मैं यहाँ पे एक एज्यूम किया था अभी यहाँ पे तो जो बायर छूट गए ना, तो उनको मौका चाहिए। जहाँ पे जो बायर यहाँ से छूट गए, यहाँ पे छूट गए, तो इनको एक मौका चाहिए। ये सब बायर्स लोग यहाँ पे वेट कर रहे, कब डिप देगा, कब बाय करेंगे। तो मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन ऊपर जाने के बाद वो लोग को ट्रैप करके नीचे आया। नीचे आने के बाद आप लोग क्या सोचेंगे, अभी यहाँ से गिरना चालू करेगा, लेकिन ये गिरने का नहीं था। यहाँ से मौका मिलने वाला था। जो बायर यहाँ पे मिस हो गए थे ना, ये सुबह से वेट कर रहे थे एक डिप देगा तो हम बाय करेंगे। तो बायर को यहाँ पे मौका देने के लिए मार्केट नीचे आया। तो मुझे श्योर था ये यहाँ पे गिरने वाला तो नहीं है, ये यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेगा, लेकिन सपोर्ट यहीं पे लेगा इतना भी मुझे गारंटी था। तो मैंने यहाँ पे सपोर्ट बना के रखा था। तो मार्केट आया डिप, यहाँ पे डिप आया, तो यहाँ से मैंने पुट में तो प्रॉफिट ले लिया। तो मैं अभी वेट कर रहा था कि सपोर्ट लेने के बाद वो मुझे एंट्री कैसे दिलाएगा बाइंग पोजीशन में। तो मुझे यहाँ पे पहला आया, ये लो बनाया, फिर ऊपर गया ना, तो मुझे कॉन्फिडेंस हो गया अभी मुझे एंट्री मिलने वाला है, क्योंकि वो फिर उसको वापस तोड़ेगा ही नहीं, ये टूटेगा तो फिर ख़त्म हो गया कहानी, इतना मुझे पता था। तो यहाँ से डीप आया और यहाँ पे बाउंस बैक किया, और फिर जो नीचे आया ना, मैं यहीं पे बाय कर लिया कॉल। आपको बताता हूँ, मैं कॉल ये लॉन्ग पोजीशन लिया यहाँ से, और मैं स्टॉप लॉस, आप यकीन नहीं करोगे, मैं स्टॉप लॉस एकदम नीचे इसी कैंडल का लो, ये जो प्रीवियस लो था ना, स्विंग लो, उसका लो मैंने स्टॉप लॉस लगाया था 731 का, मैं 733 का मैं स्टॉप लॉस लगाया, और मैं टारगेट आज का हाई पकड़ लिया। जो हाई मारा था ना उसने, वो हाई मैंने टारगेट पकड़ लिया, और उसने उसी स्विंग में मेरा टारगेट अचीव कर दिया। यहाँ तक आया, इस कैंडल में मुझे टारगेट दे दिया। दोस्तों फिर उसने जो लोअर लो हायर लो बनाते गया, वो दिन भर यहीं पे ट्रेड करेगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे को जिस तरीके से एनालिसिस मेरा आता है, तो उस तरीके से मैं एनालिसिस करके मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। और आप लोग यही सोचते रहेंगे आज गैप डाउन खुला है, मार्केट गिरेगा मार्केट गिरेगा नहीं, मार्केट गिरेगा तो आपको बता देगा, मार्केट बिना गिरे नहीं गिराएगा। तो ये एनालिसिस आपको आना चाहिए। जब आप ऐसे ट्रेड लोगे ना, 100 200 150 ट्रेड लेंगे ना, तो आपको अपने एनालिसिस पर भरोसा रहेगा और आप अपने एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड लेते रहोगे। दोस्तों कंफ्यूज होकर चार्ट मत देखिए, आप आराम से बैठिए, रिलैक्स होकर बैठिए। ट्रेड आपको दिन में 1-2 ट्रेड तो मिलेगा ही किसी भी हालत में। आप घाई करोगे ना, तो घाई में ट्रेड नहीं मिलेगा। ये रिलैक्स में रहने का, रिलैक्स में इंतज़ार करने का, मार्केट मौका देता है, मौका देगा तो ले लेगा। अभी यहाँ पे देखिए 11:45 का जो कैंडल है ना, आपको यही बताता हूँ, 45 मिनट में जो कैंडल का कॉल का प्राइस और इसका